हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? जी माता जी। जी माता जी। जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस कोर्स में। आज हमारा 9वां सत्र है और हम 5वां अध्याय आज पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद यूनिट 1 के केवल 2 अभी क्लासेस है, 2 सत्र केवल बचे हैं। तो मैं सोचती हूँ अगले सत्र में या फिर उसके थोड़ा पहले भी मैं आप लोगों को जो ऐसे टाइप वो होगा, प्रश्न होगा, वो आप लोगों को दे दूंगी। तो आप लोग 1 हफ्ते बाद यानी मेरे अंतिम सत्र में आप लोग उसके पहले तक आप लोगों को सबमिट करना है, ठीक है? और फिर उसके 1 हफ्ते बाद हम परीक्षा भी ले लेंगे और ओरल भी ले लेंगे यूनिट 1 की। ठीक रहेगा ना? ठीक है ना? जी माता जी। जी जी माता जी। जी। तो ऐसा एक अभी तक हमने प्रोग्राम तय किया है। तो चलिए आज हम देखते हैं 5वें अध्याय को पूर्ण करने जा रहे हैं हम। मैं शेयर करती हूँ। शेयर तो हुआ ही था, ठीक है। ओके, तो ये है इकाई 1 जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट यूनिट है और इसमें हम 1 से लेकर 6 तक अध्याय पूरे कर रहे हैं। आज का है पाठ 9वां और इसमें हम 13 से लेकर 29वें श्लोक तक पूरा कवर करेंगे। यानी 29 ये अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। तो ये 5वां अध्याय हम आज पूरा करने जा रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने क्या किया था? हमने भगवत गीता अध्याय 3 से 6 के माध्यम से प्रगति का अवलोकन अभी करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार कर्म कांड से कर्म योग की ओर हम जाते हैं, है ना? कर्म कांड से कर्म योग की ओर हम कैसे जाते हैं वो देखा था। और अभी 5वें अध्याय में हमने देखा है इसके पहले के सत्र में कि कर्म योग ये बेटर है, ये बेहतर है कर्म संन्यास से, ऐसे भगवान बताते हैं, है ना? तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, है ना? तो कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा अच्छा है। फिर 7 से लेकर 12 तक हमने देखा था कि निष्काम कर्म योगी क्या है। तो वो भी हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार से हमने ये निष्काम जो किसी इच्छा के बिना अपने सारे कर्म फल जो है वो भगवान को अर्पित करते हुए करता है। मुझे माफ करिएगा, मैंने मंगलाचरण नहीं किया, तो वो पहले कर लेती हूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे सभी कृष्णा का माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। हरे कृष्णा। हम्म ये भी देखा था हमने, फल्गु और युक्त वैराग्य के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। किसे कहते हैं फल्गु वैराग्य और किसे कहते हैं युक्त वैराग्य, कोई याद अगर हो तो बताइए। फल्गु वैराग्य हमने किसे कहा था कि जी कविता जी। हरे कृष्ण माता जी, कविता माता जी, फल्गु वैराग्य किसे कहा था हमने? म्यूट है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, कविता माता जी। क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा? हरे कृष्णा माता जी, मैं कहूँ? जी जी बोलिए माता जी। माता जी, हमने ये सीखा था कि जब हम युक्त वैराग्य करते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो हम भगवान को समर्पित करते हैं, या फिर हम अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और फिर कुछ भी हम काम करते हैं, तो हम कर्म नहीं छोड़ते। हमें नित्य सन्यासी बनना है, तो हम कर्म करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम जो भी कर्म करते हैं, भगवान को अर्पण करके करते हैं। तो वो होता है युक्त वैराग्य, वो हमने सीखा था माता जी। जी, और फल्गु वैराग्य किसे कहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं हरे हाँ हाँ कृष्णा। जी, आप इसमें थोड़ा म्यूटेड थी। जी 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 बोलूं क्या माता जी? जी, बोलूं फल्गु क्या? वैराग्य बता जी, दीजिए आप। फल्गु वैराग्य का अर्थ है कि दिखावटी वैराग्य, जैसे कि फल्गु नदी जो होता है बाहर से सूखा दिखता है पर नीचे जल बहता है। हम्म। और जैसे फल्गु वैराग्य वह होता है जो बाह्य रूप से त्याग का दिखावा करता है, परंतु अंदर से आसक्ति उनकी बनी रहती है। बिल्कुल। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जी मतलब व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तुओं का त्याग करते हैं, भले ही वे भौतिक हों, तो लेकिन उसे अपूर्ण त्याग कहा जाता है। और बिल्कुल। युक्त वैराग्य का अर्थ है जैसे स्थायी और समर्पित भाव से वैराग्य, अर्थात पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित और एक युक्त वैराग्य में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सभी कर्म करता है, पर आसक्ति के बिना। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता है, किंतु साथ ही कृष्ण से संबंधित सभी चीजों को स्वीकार करता है और भगवान की भक्ति में लगता है, तो वो योगी बैराग कहलाता है माता बहुत जी। अच्छे। हरे जी जी कृष्णा माता जी। जी, अच्युत प्रभु आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। जी माता जी, सभी ने तो सही बताया है, बस जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जी आ, भक्ति रसामृत सिंधु में इसके जो है दोनों के बारे में बहुत उचित तरीके से श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। और वहां पर बताए हैं कि प्रपंचितया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। बिल्कुल सही। अर्थात जो हरि से संबंधित वैसे सारी ही वस्तुएं हमारी तो है ही नहीं, हम्म पर हम जो मोक्ष कामी हैं वो लोग कहते हैं हम इनका त्याग करना चाहते हैं, हम तो इनका त्याग कर रहे हैं। अर्थात वह त्याग वास्तव में है ही नहीं, वह तो एक नकली त्याग है, यानी अवास्तविक, जिसे फल्गु कहते हैं। तो वह उसमें त्याग की भावना दिखाते तो हैं, लेकिन जब हम धरातल पे वास्तव में देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं। अगर उनकी छोटी सी वस्तु खो जाए तो वे बहुत ज्यादा उसके पीछे विचलित हो जाते हैं, तो बात बात में भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक त्याग है ही नहीं। और वहीं पर युक्त वैराग्य की परिभाषा बताते हैं, अनासक्त विषयान यथारहम उपयुञ्जति। अनासक्त विषयान यथारहम उपयुञ्जति निर्बंध है कृष्ण संग निर्बंधी कृष्ण संबंधी युक्त युक्त वैराग्य। वैराग्य में उच्यते। जी अर्थात जो कृष्ण भगवान से संबंधित जब होकर के उन वस्तुओं को हम प्रयोग में लाते हैं, तो वह भगवान की ही, और हम भगवान के संबंध में जब प्रयोग करते हैं हम उनसे अनासक्त रहते हैं। तो इसको जो है युक्त वैराग्य कहा है। और युक्त वैराग्य की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने 5.10 में भी दिया है।
लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हम्म, कि ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते सना पापेन पद्म पत्रम इव अम्बुषा। बहुत अच्छे। तो जी उन्होंने कहा कि वो कृष्ण भावनामृत में रह करके कर्म करता है, उन्हीं के लिए सारे कर्म करता है, आधार बना के ब्रह्मणि आधार, तो वह पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है। और यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार पत्ता, पद्म पत्रम यानी कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, हमें वहां रहते हुए प्रतीत होता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहता। जैसे ही बाहर निकालते हैं उसकी एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं की हुई होती है वह। तो इसी प्रकार से यह युक्त वैराग्य कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी पुष्पा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। नहीं हरे, माता जी और प्रभु जी ने सब कुछ एक्सप्लेन बहुत कर अच्छे दिया से बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर तरह दिया। से। जी जी, सबने बहुत अच्छे से बताया। इसमें एक और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भाव भी तो आना चाहिए, है ना। जो फल्गु वैराग्य वाले वो क्या बोलते हैं कि मैंने त्याग कर दिया। भाई जब सभी कुछ भगवान का ही है, जब हम उसके ओनर है ही नहीं, तब हम त्याग कैसे कर सकते हैं? ये भी एक बहुत उसमें एक मतलब पॉइंट, एक बिंदु आपने सोचना चाहिए। जैसे ताजमहल का मैंने उदाहरण दिया था, मैंने ताजमहल का त्याग कर दिया, मेरा है ही नहीं, मैं कैसे त्याग कर सकती हूँ, है ना। तो ये फल्गु वैराग्य, मैंने त्याग कर दिया, भाई वो तुम्हारी वस्तु है ही नहीं, तो तुम त्याग कर रहे हो, ये एक बेकार की बात जैसे हो जाती है ना। तो वो भी एक फल्गु वैराग्य बोलते समय हमने एक वो पॉइंट बताना चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है भगवान का है, तो हम त्याग करने वाले कौन है। लेकिन युक्त वैराग्य वाले क्या करते हैं, सभी चीजों को भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करते हैं। कोई चीजों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो करना है वो भगवान के लिए करना है ना, उनकी सेवा में करना है। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा में, है ना। केवल क्लासेस लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम उसका योग्य उपयोग कर रहे हैं, तो वो युक्त वैराग्य। उन चीजों से हम अपने लिए मटेरियल गेन के लिए उसका वापर नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, हाँ मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं एरोप्लेन में घूमता हूँ, लेकिन केवल कृष्ण की सेवा के लिए, है ना। तो वो युक्त वैराग्य, उससे आसक्ति नहीं है। और ये भी हमने देखा था वैदिक यज्ञों को करने की क्रमिक शुद्धि, ये भी हमने पाठ देखा था कि किस प्रकार से अपने नियत कर्तव्य करते हुए हम कर्म कांड को कर्म योग की ओर ले जा सकते हैं, है ना। कर्म कांड यानी आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा, है ना। जब हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो वो कर्म कांड में आएगा। हम चाहे वो देवताओं की पूजा रहे, चाहे और कोई विधियां रहे, वो कर्म कांड में आएगा। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कर्म करते हैं, तो वो कहाँ हो जाता है, कर्म योग में बदल जाता है। तो कर्म संन्यास और कर्मयोग, इसका भेद हमने जाना था। तो अभी 5वें अध्याय का हम अवलोकन कर रहे हैं। तो दूसरे ही श्लोक में भगवान बताते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्म योग ये बहुत अच्छा है कर्म संन्यास लेने से। क्योंकि कर्म संन्यास लेना, ये इसमें मिथ्याचार कई बार आने की संभावना बहुत होती है। कई बार मानसिक रूप से आसक्ति बनी रहती है, केवल बाह्य रूप से हम विरक्ति दिखाते हैं, लेकिन वो इसलिए पतन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उससे अच्छा है कि जहां पर हो, जैसे हो, इहार यस्य हरे दासे, है ना, कायेन मनसा गिरा। हाँ, तो इस प्रकार जहां पर है, जैसे भी है, वहीं पर हम हरि का कीर्तन करें, सब अपनी काया मन बुद्धि वाचा सबको हम भगवान की सेवा में लगाए, तो वो कर्मयोग ये बहुत अच्छा है। हाँ, फिर निष्काम कर्मयोगी 7 से लेकर 12 तक हम देखते हैं कौन से श्लोक थे। जस्ट एक छोटा सा रिव्यू भी हो जाएगा। तो 7 में बोला था, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो वो ही जो अभी प्रभु जी ने एक श्लोक कोट किया था, उसी की पार्श्वभूमि ये बन रही है कि जो योगी है वो कैसा रहता है, वो आसक्त कभी नहीं होता। उसी तरह जिस तरह की कमल का पत्ता कीचड़ में, पानी में रहते हुए भी कभी भी गीला नहीं होता, अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं आने देता।
तो वैसा ही एक कर्मयोगी होता है, निष्काम कर्मयोगी होता है। ज्ञान से वो आप्लवित रहता है, ज्ञान युक्त कर्म करता है। फिर 13 से लेकर 16 तक हम देखने वाले हैं अभी कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में संबंध देखने वाले हैं। 17 से 26 एक ज्ञानी का दर्शन और परमात्मा वाद देखेंगे, और 27-28 में हम ध्यान योग का एक परिचय लेने वाले हैं। वैसे ये छठे अध्याय में पूरा कवर होगा ध्यान योग, लेकिन यहाँ पर एक झलक भगवान ने दिखाई है। और 29वां जो अंतिम श्लोक है उसमें हम शांति सूत्र देखने वाले हैं कि जीवन में, मन में शांति कौन से सूत्र से, सूत्र यानी क्या, फॉर्मूला, तो ऐसा फॉर्मूला भगवान देने वाले हैं हमको कि जिससे हम शांति पा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख क्यों होता है हमको? इस भौतिक जीवन में हम है और हर कोई दुखी है। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसके जीवन में दुख आया ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए भगवान ने इसको क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। इसका वर्णन भगवान स्वयं कर रहे हैं। ये भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान तो किसी से घृणा नहीं करते हैं और नहीं किसी को पसंद करते हैं, हालांकि वह प्रकट होते हैं। तो ये भगवद गीता के 5.15 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। तो ये दुख का कारण हमको क्या होता है, क्यों दुख आता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने के लिए हम आगे जाकर देखेंगे। फिर जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा चर्चा करिए। 5.14 और 15 का तात्पर्य पढ़ करके, और इस पर चर्चा हम करेंगे कि जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या भगवान जिम्मेदार है? क्योंकि भगवान हम जानते हैं भगवान तो हमारे पिता है और बड़े दयालु है, कृपालु है ना। सब ऐसे होते हुए हम पर दुख आता क्यों है? तो कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है या हम खुद जिम्मेदार है? इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अभी बजे हैं 7:17 हो गए हैं। 27 या 28 तक आप लोग चर्चा करिए। मैं ब्रेकआउट रूम्स तैयार कर देती हूँ। कितने लोग हैं अभी? 26 लोग हैं, 25 है में, तो 4 ये कर लेती हूँ ब्रेकआउट रूम्स। ठीक है, आप लोग अपने अपने रूम्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये 14 और 15 का तात्पर्य पढ़ करके फिर आइएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग ज्वाइन कर ले अपने अपने रूम्स। अट्ठाईस को मैं क्लोज कर दूंगी, 7/28 को। आप जा सकते हैं अपने अपने रूम्स में। अच्युत प्रभु, देवेश चंद्र प्रभु। रीता माता जी, अपने अपने रूम्स में जाइए और चर्चा करके आइएगा। हरे कृष्ण माता जी, मेरा जूम ज्वाइन नहीं कर पाई। रूम 2 में था लेकिन नेटवर्क चला गया तो माता जी, तो मैं अच्छा, नहीं कर मैं पाई। आपको फिर से ये करती हूँ। जी, रूम 4 में दिया है अभी आपको। रीता माता जी, रूम 4 ज्वाइन कर लीजिए आप। जी माता जी, लेकिन ऑप्शन आए थे तब ना माता जी।
तो दिया ना मैंने, भेजा आपको। नहीं आया माता जी। हम्म, मैंने अभी आपको भेजा था ऑप्शन, 1 मिनट फिर से देती हूँ। अभी आपका नाम ही नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा ठीक है, ये हाँ लीजिए, फिर से रूम 2 दे दीजिए, दे दिया मैंने। रीता माता जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं रूम 2। जी, आदिन, आदिन प्रभु, आपने ज्वाइन नहीं किया? हरे कृष्णा, आदिन प्रभु। ज्वाइन करिए आदिन प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म, पूजा माता जी, आपको प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं माता जी, हरे कृष्णा। मैं अभी ज्वाइन की हूँ माता जी, ओह सेवा में अच्छा, थी तो ज्वाइन नहीं कर पाई। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको अलॉट कर रही हूँ। रूम 3 अलॉट किया प्रभु, माता जी आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी मुझे एडमिन को होस्ट बना दीजिए। अरे हाँ, आपको बनाया नहीं मैंने को, सॉरी। हाँ, वो कर भूल ही सकते हैं आप। गई, भूल ही गई। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नेक्स्ट सेशन कोई और लेगा क्या? नेक्स्ट सेशन, हाँ, यानी सेशन है नहीं, यूनिट। हाँ, हाँ, यूनिट यूनिट यूनिट। 2 दूसरा कोई लेगा। प्रभु जी ने इस बार ऐसे ही अरेंज किया है कि अच्छा ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है तो। जी, कौन है माता जी? नहीं, मुझे भी पता नहीं है अभी, अच्छा मैंने पूछा नहीं, पता नहीं कौन। ठीक। तो मैं ये वीक में क्वेश्चन दे दूंगी, तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और फिर नहीं असाइनमेंट वाले ना माता जी? हाँ हाँ, ऐसे टाइप का। असाइनमेंट है हाँ, असाइनमेंट का। ना? असाइनमेंट है। जी जी, असाइनमेंट वाला। हाँ, वो कितने वर्ड्स में लिखने होंगे वो बता हाँ, वो सब बता दें। चलो। ये लोग अभी नए आए हैं क्या? लगता है ये लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला, ओम प्रकाश प्रभु जी, आप लोग अभी आए हैं क्या? ओम प्रकाश प्रभु, तो आपको अलर्ट नहीं हुआ है। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी आए क्या प्रभु? आपको अलर्ट कर दें जी रूम? माता जी, हाँ, सब लोग जी ग्रुप माता जी, रूम में हैं, तो रूम नंबर 4 में आप जाइए, आपको अलर्ट किया जी है। माता जी, ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। ब्रेकआउट रूम से सब लोग आ गए हैं। तो आप लोगों के जो 4 ग्रुप्स थे वो अपने अपने मुझे लगता है 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो आप ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कविता माता जी, आप कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप 4 है माता जी। तो जी मेरा बोलिए। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम माता जी, तो वीडियो ऑन नहीं कर हो पाएगा ओके, सर कोई बात नहीं। जी। जी माता जी, बताइए क्या चर्चा हुई आपके ग्रुप में? मैं बोलूं क्या माता जी? हाँ अच्छा हाँ, ठीक। बोलिए हरे बोलिए। कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। जी तो जैसे अध्याय 5 में कर्म संन्यास के बारे में बताया है। कर्म संन्यास अ, जैसे सभी निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है और उसकी उन्नति कैसे होगा उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति जो आत्मा में स्थिर होकर कर्म के प्रति अनासक्ति होकर कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, इससे वो कर्म का पुण्य पाप उनको बांधती नहीं है। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन स्वभाव से ही किया जाता है और परमात्मा उनका सहायक बनते हैं, फैसिलिटेट करते हैं भगवान उनको। तो इस प्रकार का कर्म करने से अनासक्त होकर वो करने से जो भी मतलब गिरने की जो संभावना होती है वो जीरो हो जाता, शून्य हो जाता है। और जीवात्मा अविद्या के कारण इस प्रकार के कर्म में लिप्त रहते हैं। जब निष्काम कर्म योग करेंगे तो विद्या उत्पन्न हो जाती है और जैसे विद्या सूर्य के जैसे प्रकाशित करती है, आत्मा को प्रकाशित करती है और स्वयं व्यक्ति जान पाता है कि मैं आत्मा हूँ करके जानते हैं। अविद्या अंधकार को दिखाती है, अविद्या अंधकार के समान है और विद्या प्रकाश यानी सूर्य के समान है। और प्रकाश जैसे वस्तुओं को दिखाती है वैसे विद्या अपने आप को यानी आत्मा को आत्मा को उस विद्या की प्रकाश में जीवात्मा खुद जान सकता है कि मैं आत्मा हूँ करके जान पाता है। और यदि अविद्या होता है तो खुद को जान नहीं पाते हैं और इसलिए आत्मा खुद को नहीं देख पाती है। जैसे कि बहुत गाढ़ा अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है, तो वो खुद को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब प्रकाश आ जाएगा तो वो खुद को देख पाएंगे। वैसे ही विद्या और अविद्या ये दोनों ही माया से ही उत्पन्न होते हैं। विद्या से आत्मा प्रकाशित हो जाती है
और अ, विद्या के प्रकाश में आत्मा प्रकाशित हो जाती है। और क्योंकि ये महामाया में सामर्थ्य नहीं है भगवान को प्रकाशित करने की, उसके लिए हमें भगवत संबंधित परमात्मा संबंध ज्ञान प्राप्त करना है। मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न होने से विद्या के प्रकाश में मैं आत्मा हूँ जान पाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। श्री राधा माता जी, आप कौन से ग्रुप में थी? हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। हम ग्रुप 2 में थे। हमारे ग्रुप के मेंबर आरती माता जी, निर्मला माता जी, अच्युत अनुराग प्रभु जी, सतीश प्रभु जी, रीता माता जी और यशपाल प्रभु जी थे। माता जी, हमने ये डिस्कशन किया कि जो प्रकृति के गुण हैं वही सब कर्म का कारण है, और जब हम कर्म के फल के हिसाब से हमें शरीर की प्राप्ति होती है, तो जीव जब अज्ञान में डूब के रहता है और खुद को शरीर मानता है, तो वो दुख में फंसता रहता है। और जो हमारा दुख का कारण है वही है कि हमारा जो स्वभाव है वो अज्ञान है, और जब हम कर्म करते हैं तो हम उस कर्म में आसक्त रहते हैं। और हमने ये भी डिस्कशन किया कि जब तक जीव कृष्ण से नहीं जुड़ता तब तक ये मोह रहेगा। तो और ये भी है कि हमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा को समझना नहीं है, हमें आत्मा के स्तर से जुड़ के काम भी करना पड़ता है। और ये भी हमने डिस्कशन किया कि जब तक हम कर्म के फल को स्वयं ना समझ सकते हैं तब तक वो दुख बना रहता है। और जो बंधन का कारण है वो इच्छा है। जब तक हम इच्छा करते रहेंगे, जो डिजायर्स हमारे शरीर में रहती है या फिर भावना में रहती है, वो जब तक रहेगा तब तक मोह रहेगा। और जो मोह है जब तक वो रहेगा, वो तब तक हम कृष्ण से जुड़ नहीं पाएंगे। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तो वो मोह नहीं रहता। और हमने ये भी डिस्कशन किया कि जो भगवान कृष्ण है वो निष्पक्ष हैं। जब हम कृष्ण की इच्छा करते हैं तो वो भी हमें प्यार करते हैं, वो भी हमें उतना ज्ञान देते हैं कि हम उनको पा सके। और जो जीव का भाव है वो कृष्ण नित्य दास है। और हमने कुछ उपमाओं के बारे में भी डिस्कशन किया कि जो बादल बनता है वो खुद बनता है पर वायु उसे लेके चली जाती है दूर। तो वैसे ही है कि जब हम कुछ ऐसे इच्छाएं रखते हैं और उससे हम मोहग्रस्त होकर रहते हैं तो वो हमें नहीं करना है। हम कृष्ण से जुड़ना है तो हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ऐसे सारे डिस्कशन हुई माता जी। हरे कृष्णा, सादर ओके, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमारे ग्रुप में हम 6 डिवोटीज थे जी। जिनमें नारायण कमलानी देवी दासी माता जी, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, देवेश चंद्र प्रभु जी, इंद्र पालक दास और जितेंद्र सार प्रभु जी थे। हमने डिस्कस किया कि जब मनुष्य खुद को देह समझता है तो वह खुद को अपने सुख और दुख से बांधता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन जब वह प्रभु की ओर देखता है तो वह ईश्वर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, जिससे वह सुख और दुख के प्रति आसक्त नहीं होता है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि धृतराष्ट्र उन्हें एक बार प्रश्न किया था कि मैं नेत्रहीन क्यों हूँ। तब प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया कि आपने किसी अपने पूर्व जन्म में एक चिड़िया की दोनों आंखें बीन दी थी, जिसकी वजह से आप इस वक्त नेत्रहीन हैं। उन्हें बाद में विदुर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भगवत धाम लौट गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रभु, अगर हम थोड़े भी कृष्ण भावनामृत होते हैं तो प्रभु की कृपा हमें इस संसार से पार उतार देती है। लेकिन हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हम सुख दुख में फंसे रह जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। वसुधा माता जी, वसुधा दया माता। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, सादर माता जी, हम लोग रूम 3 ग्रुप में हैं और इसमें पुष्पा माता जी, परवेश प्रभु जी, सुधा माता जी, सुधीर प्रभु जी थे। और हमारा जो है उत्तर इस प्रकार है माता जी, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जैसे जीव भगवान की पराशक्ति है, लेकिन वो तभी तक पराशक्ति है जब तक वो पूरी तरह पूर्णतया कृष्णा भावना भावित होता है। लेकिन जैसे ही वो इस
भौतिक जगत में आता है और माया के प्रभाव में आता है, वो तुरंत ही तटस्था शक्ति में कन्वर्ट कर जाता है। और जब वो तटस्था शक्ति में आता है, माया के प्रभाव में आता है, तो वो अपने आप को जो है ना शरीर समझने लगता है। वो ये नहीं समझता है कि वो आत्मा है, और पूरा काम देहात्म बुद्धि में अपने मन को केंद्रित करके करता है। तो वो जो है माता जी अज्ञानता वश पढ़कर अपने आप को जो है वो परम भोक्ता समझ लेता है, और सारे कर्मों का सोचता है कि ये पूरा संसार, ये सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। तो यहाँ मेन जो प्रॉब्लम उसके पीड़ा का है कि वो जो है ना पूरा अज्ञान में रहता है। वो ये सोचता है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा चीज मैं ही चला रहा हूँ। और ये इस अज्ञानता बस फिर वो काम भावना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में पड़ जाता है। और इस तरह वो जो है ये उसकी जो है दुखों का यहाँ से श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है वो पूरी तरह जो है मोह माया में पड़ के जो है अपने आप को फिर जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान ने हम सभी को कर्म करने की ना स्वतंत्रता दी है, अच्छे कर्म या कृष्ण भावनामृत कर्म करने का। लेकिन हम जो है मोहवश जो है अपने आप को जो है भोक्ता समझ लेते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं, और जो है अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान जान लेते हैं। तो यहाँ बस एक ही आता है कि जीव ही अपने पीड़ा का, स्वयं के पीड़ा का खुद ही जिम्मेदार है। हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ने बहुत अच्छी चर्चा की है लगता है। तो हम देख रहे हैं दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण हमारा अज्ञान है ना। हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं, और अज्ञानता में लिप्त होने के कारण इस भवसागर में आकर के हम अज्ञानी हो गए हैं। हमारी जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो ढक गया है अज्ञान से, और ये हमारे दुख का कारण है, एकमात्र कारण है। और ये अज्ञान जैसे ही दूर होता है, हम अपने स्वरूप को जैसे ही पहचानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा भी स्वरूप भगवान के समान ही है, सच्चित आनंद स्वरूप है। हम भी अणु ही सही, भगवान विभू है और हम अणु ही सही, लेकिन है तो हम भी गुणात्मक रूप से भगवान के जैसे ही। इस स्वरूप को जब हम जैसे ही अज्ञान रूपी ये हमारा आवरण दूर हो जाता है, तब हम हमारे दुखों को हटा सकते हैं। तो वो आवरण हटाने का मार्ग है कृष्ण भावनामृत में आना, है ना। हरि नाम संकीर्तन करना, ये एकमात्र उपाय है। भगवान के बारे में जानना, उनकी भक्ति करना, भक्ति में सेवा में अपने आप को बिजी रखना, ये एकमात्र उपाय है जिससे हम इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं। और जो हमारे दुख का कारण है, तो हमारा दुख भी अपने आप ही दूर हो जाता है जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने देखा जीवों की पीड़ा के लिए हम ही जिम्मेदार है हमारे अज्ञान के रूप में। तो अज्ञान ही एकमात्र कारण है हमारे दुख का। तो आपका उत्तरदायित्व क्या है? हम प्रभुपाद के लिखे हुए बोले हुए कुछ शब्द देखते हैं। एक चोर जिस तरह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रिय भगवान मुझे कुछ अवसर दो, मैं वह चीज चुरा सकता हूँ। तो कृष्ण सबसे पहले कहते हैं नहीं नहीं मत करो, है ना। हमारे हृदय के अंदर बैठ करके हमारे चैत्य गुरु के स्वरूप में बैठे हुए हैं परमात्मा, और वो हमको मनाते हैं, हमको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम बुरे मार्ग पर मत जाओ। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमको उस समय सुनाई नहीं देता है। हम इतने मोहित हो जाते हैं इस भौतिक जगत से कि हमको वो सुनाई नहीं देती है भगवान की आवाज। हाँ, तो भगवान तो अपना काम करते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं मत करो, लेकिन वह जोर देता है। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है इसे करो, लेकिन ऐसा करते ही आप उलझ जाते हैं। हाँ, जैसे ही आपने भगवान की बात नहीं मानी, भगवान का आदेश नहीं माना, तो फिर क्या हो जाता है? आप अपने कर्म बंधनों में उलझ जाते हैं। हाँ, और तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध क्यों कर रहे हो, वही तुम्हारी उलझन है। तो आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, ये कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। जब हम प्रेम को अनदेखा कर देते हैं और इस काम में लगे रहते हैं, तब फिर क्या होता है? हमारे उलझन का कारण बन जाता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है। कृष्ण तुम्हें दूसरों की संपत्ति चुराने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन तुम उलझ जाते हो। यह कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है, आपका अपना उत्तरदायित्व है। तो जो भी हम करते हैं, हमारी इच्छा करने की स्वतंत्रता भगवान ने प्राणी को दी हुई है, और इच्छा अनुसार फिर कर्म करने का भी स्वातंत्र दिया हुआ है। भगवान मना करते हैं हमको,
पग पग पर हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग स्वरूप में, कभी कोई माता पिता के स्वरूप में आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये बुरा काम है, ये मत करो। हाँ, कभी गुरु के स्वरूप में आते हैं, कभी मित्र के स्वरूप में आते हैं, और कोशिश करते हैं भगवान, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, और तब हमारी सारी उलझने बढ़ जाती है और हम कर्म बंधनों में फंस के हमारे दुख के कारण हम अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कैसा काम करें, कैसी इच्छा करें। इच्छा ये कोई भी कर्म का पहला प्रेरक हो जाती है ना। तो इसलिए कैसी इच्छा करें ये हम पर डिपेंड करता है ना। इच्छा करने का स्वातंत्र है हमको। आप लोगों को याद होगा लेवल 1 में आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा 15वें अध्याय में। तो उसमें कैसा दिखाया है, भौतिक जगत की रचना कैसी दिखाई है? एक उल्टे वृक्ष के रूप में, है ना, जिसकी जड़ ऊपर है और पत्ते शाखाएं सब नीचे की ओर है। और वो जड़ कहाँ पर आश्रित है? किस चीज में आश्रित है? हमारी इच्छाओं की नदी पर। तो इच्छाओं की नदी, हम इच्छाएं एकदम खत्म नहीं कर सकते। इच्छा करना तो कोई भी जो जिसमें चेतना है वो इच्छा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, इच्छा करेगा। इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इच्छाओं का मार्ग हम बदल सकते हैं। वो मार्ग किस डायरेक्शन में करना है? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रसन्नता में। तब फिर हमारी सारी उलझन निकल जाएगी। बराबर है ना। इच्छा बंद नहीं हो सकती। इच्छाएं हाँ थोड़ी बहुत हम कम कर सकते, विरक्ति के माध्यम से थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते इच्छाओं को। हाँ, तो इच्छाओं की नदी कभी सूख नहीं सकती, केवल उसकी डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। कहाँ पर करना है हमको? कृष्ण की ओर, कृष्ण की प्रसन्नता की ओर। ये डायरेक्शन जब कर देते हैं तब हमारी सारी उलझने नष्ट हो जाती है। अब अनुमति कब देते हैं? वह तुम्हें अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सुख दुख तुम्हें ही लेने होंगे। तो जैसे कोई बच्चा बहुत जिद करता है कि नहीं, मुझे वो चाकू से खेलना ही है, वो ही चाकू चाहिए मुझे। माँ बताती है कि ये बहुत तेज धार वाला है, हाथ कट जाएगा, तुमको मत लो तुम। लेकिन बच्चा बहुत रोने लगता है, नहीं नहीं मुझे वो ही चाहिए, वैसा ही, वो अभी हाथ में चाहिए। फिर माँ क्या करती है? अच्छा बाबा ले लो। वैसे ही अनुमति देते हैं हमको भी भगवान, है ना, कि वो तुम्हें अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो बच्चे का हाथ कटता है तो क्या माँ जिम्मेदार है? नहीं ना। वैसे ही ये हमारे परम पिता भी जिम्मेदार नहीं है हमारे सुख दुख के, क्योंकि हमने जिद की है ना। तो आप अनुमति देने के लिए आग्रह करते हैं, मैं यह करना चाहता हूँ, और बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके साक्षी और अनुमंता, है ना, उपदृष्टा और साक्षी, है ना, ये दोनों काम वो कर रहे हैं। तो अनुमति दिए बिना तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन हम जिद करते हैं, बहुत तीव्र इच्छा करते हैं, इसलिए हमको अनुमति देते हैं। तो इसलिए कृष्ण तुम्हें अनुमति देते हैं, ठीक है, आप इसे करते हैं, लेकिन अपने जोखिम पर। कृष्ण नहीं चाहते कि आप इसे करें, लेकिन आप इसे करना चाहते, इसलिए वह अनुमति देते हैं। तो ये 13वें अध्याय का 23rd श्लोक है, और ये हम प्रभुपाद जी ने बोला था 22 अक्टूबर 73 को मुंबई में। ठीक है। तो ये इस संदर्भ में कि हमारे दुख सुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारे कर्म बंधनों का कारण हम स्वयं हैं, और उसका उत्तरदायित्व हमने लेना चाहिए। हम ये करते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी दुख आ गया तो सबसे पहले हम भगवान को दोष देते हैं, ये भगवान कितना अन्याय कर रहे हैं, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ और फिर भी मुझ पर इतने दुख आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले दोष तो हम भगवान को ही देते हैं, लेकिन ये सबसे गलत बात है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहते, ये दुख हम अपने कर्मों से अपने ऊपर ले आते हैं, है ना। यहाँ पर एक 13वें अध्याय में थोड़ा सा हम चर्चा करने का रह गया। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहते हैं, हाँ, रह सकता है। ठीक है। तो ये मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, 13वां श्लोक का वो बता रही हूं मैं। अब हमको तो बताया जाता है कि मन लगाकर काम करो,
बताया जाता है ना, छुटपन से हम यही सुनते आते हैं कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो, बेटा मन लगाओ जो भी करते हो उसमें। और यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देना है। तो ये क्या दर्शाता है कि कर्म तो करना है लेकिन मन से उसमें आसक्ति किए बिना, है ना। तो मन को हमने किस में जोड़ना है कि भगवान बताते हैं ना कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, है ना। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि सब समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्म करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो मन किस में लगाओ, मन मुझ में लगाओ और कर्म करो। तब ये जब करेंगे तब हम इस भौतिक जगत में रहते हुए, इस 9 द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी हम सुखपूर्वक रह सकेंगे, है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा चर्चा करना रह गया था। अब योग की सीढ़ी के बारे में हम देखते हैं। इसकी तुलना सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने की सीढ़ी से की जा सकती है। तो एक सीढ़ी को प्रभुपाद जी बताते हैं, एक सीढ़ी है, कैसी सीढ़ी है, यह सीढ़ी जीव की निम्नतम भौतिक स्थिति से शुरू होती है। सबसे लोएस्ट जहां पर जैसे हम है या शायद 4 साल पहले थे, तो सामान्य सभी लोग यहाँ ये निम्नतम भौतिक स्थिति में रहते हैं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ लगा हुआ है। और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्मा साक्षात्कार तक ये उठती है। तो एकदम निचले स्तर से लेकर पूर्ण आत्म साक्षात्कार यहाँ तक ये सीढ़ी हमको ले जाती है। और इसमें अलग अलग जो सोपान आते हैं, अलग अलग स्टेजेस जो आते हैं, वो ये योग साधना के स्टेजेस बताए गए हैं। तो विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी को ही योग कहते हैं। तो योग यानी क्या, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया। तो हमारे एकदम सामान्य स्थिति से लेकर पूर्ण आत्म साक्षात्कार, ये भगवान तक जाने वाली सीढ़ी जो है, यानी भगवान को जोड़ने वाली सीढ़ी है। तो ये कहाँ पर है, इसके अलग अलग स्टेजेस में है, अलग अलग योग पद्धतियां। जैसे सबसे निचले स्तर पर होगा सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, यानी ये कर्म योग होगा ज्ञान युक्त कर्म, और फिर आगे जाकर के ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग जो ध्यान योग भी कहा जाता है, उसका नाम ध्यान योग भी है या अष्टांग योग भी कहा जाता है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है भक्ति योग। तो अगर हमको भगवान से जुड़ना है, हाँ, तो भक्ति योग को कोई पर्याय है ही नहीं। हाँ, चाहे आप कोई भी सीढ़ी से चालू करिए, भक्ति योग को कोई पर्याय नहीं है भगवान से अगर जुड़ना है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, है ना। तो भगवान बोलते हैं केवल भक्त ही भक्ति के माध्यम से मुझे यथा रूप में जान सकता है। तो भक्ति को कोई पर्याय नहीं अगर हम पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक उठना चाहते हैं तो। और ये विविध सीढ़ियां हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह पर बोलते हैं, या तो आप सीढ़ी से चढ़ते जाओ, उसमें बहुत समय लगेगा, एक जीवन तो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा नहीं पड़ेगा, या फिर दूसरा मार्ग है कि आप लिफ्ट ले लो, सीधे भक्ति योग में ही जुड़ो, है ना। तो भक्ति योग तो कैसा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, अत्यंत सुखपूर्वक ये संपन्न किया जा सकता है। तो ऐसा ये भक्ति योग हम डायरेक्टली भी अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक को ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब सीढ़ियां जाने की सब पार करने की हर एक को आवश्यकता नहीं। सीधे लिफ्ट से आप भक्ति योग ले लीजिए और सीधे आप भगवत भक्ति करके भगवान से जुड़िए, ये भी हो सकता है। अब जब व्यक्ति भक्ति योग करता है तो वो अपने आप ही कर्म योगी भी हो गया, वो अपने आप ही ज्ञान योगी भी हो गया, अष्टांग योगी भी हो गया, और वो उच्चतम स्थिति में भक्ति योगी है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा या इवन पूर्णतः इसमें भगवत गीता में भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही भक्ति योग को अपनाता है। लोग अलग अलग योग अपनाते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ज्यादातर समाज में अगर किसी को भी भगवत गीता के बारे में आपको कुछ पता है क्या पूछेंगे ना आप, तो बोलेंगे हाँ हाँ हमको पता है, भगवान ने बोला है कर्म करो, अपना कर्म करो। बस मैंने मतलब इतनी संकुचित नॉलेज है
आज के समाज में हम देखते हैं। भगवत गीता जानते हैं, कर्मयोग बोला है भगवान ने, अपना कर्म निष्ठा से करो, बस वही है। लेकिन वैसा नहीं, कर्मयोग तो पहली सीढ़ी है, बिल्कुल लोएस्ट सीढ़ी है, उसके ऊपर तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं, है ना। लेकिन भक्ति योग जो है, जो हम अपना रहे हैं कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, इसको सबसे बुद्धिमान लोग अपनाते हैं, ऐसे बोला गया है ना। जो कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर, ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी आया हुआ है। तो योग प्रणालियों के बीच में संबंध क्या है? तो कर्म कांड से कर्मयोग तक हमने देखा था तीसरे अध्याय में, किस प्रकार हम कर्म कांड करते करते जब हम वो नियत कर्तव्य करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो समर्पण वृत्ति से, यज्ञ के वृत्ति से करते जाते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे हम सकाम कर्म को कर्म योग में बदलते हैं। ठीक है, वो देखा था हमने। फिर कर्म योग से ज्ञान योग को देखा था कि ज्ञान से युक्त होकर के जब हम कर्म करने लगते हैं तो कर्म के लिए जो आसक्ति है वो धीरे धीरे हटते जाती है, और ज्ञान योग में हम स्थिर हो जाते हैं। फिर ज्ञान योग से ध्यान योग, उसकी प्रक्रिया के भी बारे में बताने वाले हैं भगवान, इसी अध्याय के अंतिम चरण में बताएंगे। और फिर ध्यान योग ये छठे अध्याय में पूरी तरह से आता है, जिसमें ध्यान योग के अंतिम चरण में भगवान बताते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः। तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भक्ति करता है, मैं मुझको अपने अंतर में, अपने हृदय में रखता है और मेरे लिए ही सब कुछ कर्म करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, और वो भक्ति योग को अपनाता है। ये छठे अध्याय के अंत में बताया है। तो ये सब संबंध है ना, कर्म कांड से कर्मयोग, कर्मयोग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, और ध्यान योग से भक्ति योग तक जाने के लिए। लेकिन सबसे आसान मार्ग क्या है? सीधे भक्ति योग को अपनाना सबसे आसान मार्ग, जो और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ठीक है ना, जो हम लोग अपनाने के लिए अभी प्रयत्नशील है। ठीक है ना। तो कर्म योग से ज्ञान योग, पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी क्रियाएं पूर्ण ज्ञान में करते जाएंगे, तो वैसे वैसे और अधिक हमारा ज्ञान मजबूत होते जाएगा, है ना। ज्ञान में हमारी प्रगति, यानी क्या कि साधना ही हमारे साध्य को मजबूत करते जा रही है ना। तो साधना को हम जैसे जैसे मजबूत करेंगे, हमारा जो साध्य है वो अपने आप मजबूत होते जाएगा, ज्यादा ज्यादा प्रकट होते जाएगा। जब ज्ञान और त्याग में कर्मयोग की वृद्धि होती है, तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान और त्याग में कर्मयोग, तो कर्म करना है लेकिन ज्ञान से युक्त होकर। ज्ञान क्या? परमेश्वर का और हमारा संबंध, और ये सब कुछ जो भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है, भगवान का स्वामित्व है उस पर, हमारा कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसलिए उस प्रकार से त्याग को करके, त्याग यानी मुमुक्षु भी नहीं, परित्यागो वो नहीं, फाल्गु वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य, यानी योग्य उसकी समझ करके, समझ उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जब कर्म योग करते हैं हम, तब वो ज्ञान योग में परिणित हो जाता है, यानी कर्म योग बन जाता है ज्ञान योग। ठीक है। फिर ज्ञान योग की प्रक्रिया, ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान के अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना, यह भेद करना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। तो अभी आजकल होता क्या है, हम लोग जो है ये गैजेट्स के प्रति इतने ज्यादा आकृष्ट होते हैं। आप लोग देखते होंगे बच्चे लोग कितने वो मोबाइल से इतने आसक्त रहते हैं कि बाप रे, अगर मोबाइल टूट गया या खराब हो गया तो वो एकदम बेचैन हो जाते हैं। तो होता क्या है, हम लोगों ने तो चीजें यूज करना चाहिए, और जो जीव है या लोग है उनसे प्रेम करना चाहिए, ये सर्वसाधारण रूल है। लेकिन आजकल के भौतिक जगत में हुआ क्या है कि हम वी यूज पीपल एंड लव अवर थिंग्स, ऐसा उल्टा हो गया है। यानी प्रेम और वापरना, इस्तेमाल करना, इन दोनों का स्थान ही उल्टा पलट हो गया है ना। लोगों को प्रेम करना चाहिए और चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, अभी उल्टा हो गया है, लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्रेम करने लग गए हैं। तो ये यानी ये भेद करना कि
आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, ये तो बहुत दूर की बात। हम साधारण जीवन में भी हमारा ये भेद करना ये गलत होने लग गया है ना। तो इसलिए ये सब कुछ हमको इतना दुख में डालते हैं। इसलिए ये कलयुग में सब वातावरण जो है एकदम कलुषित हो रहा है। लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, क्रोध की सीमाएं नहीं रहती। क्या भला है क्या बुरा है उसका भेद लोग कर नहीं पा रहे हैं, है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पदार्थ और आत्मा का ही भेद नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान की अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना। तो भगवान क्या है, भगवान ने क्यों निर्मित की है इस भौतिक जगत की, हम क्यों इस भौतिक जगत में अटके हैं, ये सब जानना। और पदार्थ से प्रेम नहीं करना। हाँ, किससे प्रेम करना है? कृष्ण से प्रेम करना है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। ये सब हमने समझना चाहिए। ये ज्ञान योग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम थोड़े से श्लोक अभी देखते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। तो ये दिव्य चक्षु कौन देता है? दिव्य चक्षु देते हैं हमारे गुरु, है ना। दिव्य चक्षु से ही हमारा ये ज्ञान प्रकट होता है, ये अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। और ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि सारी आत्माएं जो है वे व्यष्टि आत्माएं हैं और भगवान भी व्यष्टि है। यानी क्या? इंडिविजुअल, है ना। सब कुछ इंडिविजुअल है। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाह। ये दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बता दिया था कि अर्जुन ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब ये तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। ऐसा कभी भी समय नहीं आया था, ना कभी आएगा। यानी क्या कि हर कोई इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा है। तो ये भी एक ज्ञान की बहुत बड़ी बात है जो हमने समझना चाहिए। तब ये प्रक्रिया हमारी सुदृढ़ होती जाती है, ज्ञान की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। तो आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। ये इसका अंतिम वाक्य है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या? आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ है व्यष्टि की पहचान। हाँ, हम भी व्यष्टि आत्माएं हैं और भगवान भी इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि हम भगवान में मर्ज हो जाते हैं वगैरह, जो मायावादी लोगों का सिद्धांत होता है कि हम मर्ज हो जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं भगवान में। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। उनका आइडेंटिटी, उनकी पहचान अलग ही रहेगी। और हम हर एक आत्मा अलग अलग ही रहेंगी। कोई किसी में मर्ज नहीं हो सकता। ठीक है ना। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिर् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये सब ज्ञान जो है, ये ज्ञान लेकर जब हम अपने कर्म करते हैं तब वो क्या हो जाता है? ज्ञान युक्त कर्म, अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसको अकर्म भी कहा गया है ना। तो ये सारा ज्ञान किस लिए है? कि हमारे कर्म से, कर्म विकर्म जो कुछ है उससे कोई भी कर्म बंधन न उत्पन्न हो और हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़े। इसलिए अकर्म अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। तो वो जब ज्ञान युक्त कर्म होगा तब वो कृष्ण भावना भावित होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि किस प्रकार उसका आचरण रहता है। अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो वो कैसा रहता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी हो जाते हैं हम।
अगर हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गए तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण इन सबको, यानी विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, ऐसे सारे प्राणियों को, इवन चांडाल को भी एक समान दृष्टि से देख सकता है। तो कब देखता है? जब वह हर एक आत्मा के साथ बैठे हुए परमात्मा को देख सकता है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई निम्न श्रेणी का जीव है तो उसके परमात्मा छोटे स्वरूप के होंगे और हमारे बहुत उच्च श्रेणी के परमात्मा हैं, ऐसा नहीं रहता। सबके परमात्मा एक समान है ना। ये सारा ज्ञान जब उसको होगा तब वो समदर्शी हो जाएगा, सब एक समान दृष्टि से सबको देख सकेगा, सारे जीवों को। फिर हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये बताया गया है कि बाहरी सुख से वो आकृष्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारा जो बाहरी सुख है उसका अंत आदि भी है और अंत भी है ना, जो अगले श्लोक में बताया है कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। ये जो भी बाहरी भोग है जो स्पर्शों से, यानी अर्थात इंद्रिय विषयों से आते हैं, मिलते हैं, तो वो कैसे हैं? वे दुख यो न एवते, यानी ये अल्टीमेटली हमको दुख ही देने वाले हैं। ऐसे ये सुख है, सो कॉल्ड सुख है, विषयों से मिलने वाले। क्यों? क्योंकि इनका आदि भी है और अंत भी है। लेकिन जो ब्रह्म सुख है, जो भगवान के सेवा में मिलता है, उसका क्या है? उसका कभी भी अंत नहीं होता है ना। वो हमको कभी दुख की ओर नहीं ले जाता। लेकिन ये भौतिक सुख जो है वो दुख यो न एवते, तो वो हमारे दुख का कारण बनता ही है। तो जैसे हमने आप लोगों को याद होगा कैसे कैसे उदाहरण इसमें दिए थे कि 5 प्राणियों के उदाहरण दिए थे, लेवल 1 में आप लोगों ने किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि हर जीव जो है वो अपने इंद्रिय विषयों की एक स्पेसिफिक इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होता है। जैसे एक पंछी, छोटा सा पंखुड़ी होती है, वो कैसे? वो आग की ओर आकृष्ट होती है, आग की लपटों की ओर भागती है, और फिर क्या होता है? जल करके उसका मृत्यु होता है। तो वो एक उदाहरण हुआ। ऐसे 5 उदाहरण दिए हैं, 5 इंद्रिय विषय जो सभी के सभी इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होते हैं मनुष्य। हाँ, तो मनुष्य के लिए तो कोई भी एक इंद्रिय विषय उसके मृत्यु का या दुख का कारण बनता है। तो इसलिए उनसे हमको सावधान रहना है, उनसे दूर रहना है, अन्यथा वो हमारे दुख का कारण बनेंगे। लेकिन योगी कैसा रहता है? योन्त सुखोन्तरारामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, बाहर से सुख की आवश्यकता नहीं है उसको, अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी क्या? हमने देखा था परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसको हायर टेस्ट मिल गया है तो वो इस बाहरी जगत में आकृष्ट नहीं होगा, वो अपने अंदर ही सुख को प्राप्त कर सकता है ना। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये हमने एक दूसरे अध्याय में श्लोक में पढ़ा था ना। तो क्यों वो ऐसे सुख को ज्यादा प्राधान्य देता है? क्योंकि वो हायर टेस्ट है ना, अच्छी चीज को उसको टेस्ट मिल गया है, तो वो फिर ये निकृष्ट दर्जे के सुख में उसको आनंद नहीं आता। ठीक है ना। तो ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिर से मुड़ते हैं हम पीपीटी की ओर। तो ज्ञान योग की प्रक्रिया कैसी है? ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान के अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना और यह भेद करना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में हमने चर्चा की।
कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान करके ये भौतिक जगत के बारे में जानना, यानी जीव, ईश्वर और भौतिक जगत प्रकृति, यानी इन तीनों का भेद जो जानता है वो ज्ञानी है। हाँ, ये 13वें अध्याय में भी भगवान बताने वाले हैं कि जो ईश्वर, जीव और परमात्मा, इन तीनों का भेद जानता है, उनका आपसी संबंध जानता है, वो ज्ञानी है। तो बाकी सब कुछ अज्ञान है। जब जोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य यानी जिसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो ज्ञान योग कब करते हैं? जब भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया योग, कैसा योग है? जो अपने अनुभव पर आधारित है। अनुभव कहाँ से मिलेगा हमको? इस भौतिक जगत से ही मिलेगा, है ना। इस अज्ञान से बाहर आने की प्रक्रिया जब हम ज्ञान यानी ज्ञान की ओर जाने की प्रक्रिया जब चालू करेंगे, उन अनुभवों से ही हम सीखेंगे और वही हमको, यही ज्ञान योग है ना। ये अज्ञान से बाहर आने की, अर्थात सूर्य की तरफ जाने की, तमसो मां ज्योतिर्गमय बोलते हैं ना, कि तमस से लेकर, अंधेरे से लेकर के सूर्य की ओर अर्थात प्रकाश की ओर जाने की जो क्रिया है वही ज्ञान योग है। तो अनुभवजन्य होती है, अनुभव से आती है। तो ये हम आने वाले हैं, ठीक है। ज्ञान योग से ध्यान योग। अब ये 2 श्लोक जो है अंतिम कहा, कौन से? स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। तो ये सारी प्रक्रिया कैसी है? ये ध्यान योग की प्रक्रिया बताई है, जो हम अगले अध्याय में करने वाली, उसका एक केवल इंट्रोडक्शन यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। तो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये ज्ञान योग के बाद ज्ञान योग से ध्यान योग की प्रक्रिया बताई है यहाँ पर। जब विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में ज्ञान योग बढ़ता है और मन उस पर होता है, तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ लिंक्ड है। भगवान यहाँ पर पीपीटी में बड़े सुंदरता से बताया है, कर्म कांड से लेकर कर्म योग से ज्ञान योग से अष्टांग योग। यहाँ पर हम अष्टांग योग पर आ गए, यानी ज्ञान से युक्त है वो, और फिर कर क्या रहा है? अपना पूरा मन को एकाग्र करके वो भगवान का ध्यान कर रहा है, तब वो अष्टांग योग कहा जाता है। तो ये सब भक्ति योग की सीढ़ी है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर अल्टीमेटली भक्ति योग। तो कर्म योग वगैरह ये तो लो इसमें है, तो ये केवल हमको ब्रह्म के स्तर तक ले जाते हैं। ध्यान योग केवल परमात्मा स्तर तक ले जाएगा, लेकिन भक्ति योग हमको भगवान के पास ले जाएगा। ये टॉप मोस्ट सीढ़ी है, ठीक है ना। तो ये बताए हैं। योग प्रणाली, वस्तुतः भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, परंतु भक्ति योग का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए इन अन्य योगों को समझना होगा। तो क्यों हम भगवत गीता में इतने सारे योग क्यों दिए हैं? अल्टीमेटली बार बार तो भगवान बोलते हैं भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्यों इतने सारे दिए हैं? क्योंकि भक्ति करने के लिए भी ये हमारे लिए बेस तैयार करते हैं। तो भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, लेकिन उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए, उसको ठीक से समझने के लिए कि क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए इन सब योगों को हमको समझना होगा कम से कम, है ना। तो इसलिए ये दिया है। अब अंतिमतः आता है ये शांति सूत्र। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो शांति का फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। क्या बोलते हैं? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता,
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो 3 चीजें बताई है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब कुछ जो है यज्ञ तप, इनके असली भोक्ता कौन है? हम नहीं है, परम भोक्ता वो है। हम तो छोटे से भोक्ता है, हम अपने आप को समझते हैं मैं इसका भोग कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक तो परम भोक्ता है भगवान स्वयं। हाँ, फिर समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर यानी क्या? कंट्रोलर, हाँ, नियंत्रक। तो नियंत्रक तो वैसे छोटे मोटे नियंत्रक तो हर कोई है ना। आप भी अपने घर के नियंत्रक होंगे, कोई ऑफिस में नियंत्रक होगा, है ना, कोई देश का भी नियंत्रक होता है। तो इस प्रकार से नियंत्रक तो छोटे बहुत सारे हैं। देवता लोग भी अपने अपने काम के नियंत्रक होते हैं, लेकिन परम नियंत्रक कौन है? परम ईश्वर कौन है? परमेश्वर केवल भगवान कृष्ण। तो सभी लोगों के और देवताओं के भी परमेश्वर यानी उनके सुप्रीम नियंत्रक, परम नियंत्रक जो है वो भगवान ही है। और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर सभी जीवों के उपकारी और हितैषी मित्र है, सुहृद मित्र है। कौन है? भगवान है। तो ऐसे जानकर जो मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये शांति का फॉर्मूला हमको मिल गया है, बस इसको अपनाना है। अब आप सोचेंगे कैसे अपनाएं? तो छोटी मोटी चीजों में, जैसे हम पूर्णतः अगर भगवान पर निर्भर है, हाँ, तो हम पर समस्याएं आती है। अगर हम जैसे एक कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, बार बार कोई तकलीफ दे रहा है, बार बार फोन कर रहा है, या बार बार कुछ भी तरीके से तकलीफ देने को देख रहा है, और उस शहर का पुलिस कमिश्नर जो है, जो सर्वोच्च अधिकारी है वहां का, वो आपका एकदम परम मित्र है, तो आपको इसमें ऐसे छोटी मोटी तकलीफों में टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि है ना, मेरा मित्र है, सुहृद मित्र है वो तो ऐसे मुझे तकलीफों से निकाल लेगा। ऐसे ही हर दुख के समय हम अगर सोचे कि अरे दुख में मुझे टेंशन क्यों लेना है, वो है ना मेरा सुहृद मित्र है, और वो मेरा हितैषी है, परम हितैषी मित्र है, तो वो मेरे सब संकटों से मुझे अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। तो ये जब हम मन में ठान लेते हैं कि वो मेरे सुहृद मित्र है, तब हमको कोई दुख से परेशानी नहीं होती, है ना। मायावी ऊर्जा के चंगुल में बंधी सभी बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। बराबर है ना, हर कोई मन में शांति चाहता है, लेकिन वे शांति के सूत्र को नहीं जानते, जिसे भगवत गीता के इस भाग में समझाया गया है। अब जैसे शांति के लिए जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? कि दुनिया भर में जो इतना बड़ा संहार हुआ दूसरे वर्ल्ड वॉर में, है ना, तो ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए शांति बनाए रखने के लिए, संपूर्ण दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। बराबर है ना। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस सफल हो पाया? प्रभुपाद इसके बारे में हमेशा मेंशन करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना तो हुई थी शांति के लिए, लेकिन क्या शांति आ पाई दुनिया में? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद भी कितने युद्ध हुए, कितने सारे देश टुकड़ों में बटे, है ना, सब कुछ हुआ। अपने भारत देश में ही कितना सारा क्या क्या नहीं हुआ है, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और हमेशा अलग अलग तरीके से तकलीफें होती रहती, इतने युद्ध होते रहते हैं। तो फिर यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं शांति ला पाया? तो इसका कारण भी प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक सभी लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे, ये नहीं समझेंगे कि वही हमारे परम पिता है और उन्हीं ने इस सृष्टि का सृजन किया है, हम इसके ओनर नहीं हैं, ये जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा, तब तक शांति आ नहीं सकती। चाहे आप यूनाइटेड नेशन स्थापन करो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर शांति लानी है तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार होना ही एकमात्र उसका सॉल्यूशन है। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में सभी
देशों के लोग आते हैं, सब देशों के, इवन पाकिस्तान के आते हैं, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, कौन से नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो ये सारा भेद अपने आप ही निकल जाता है कि ये इस देश का है ना। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही रशिया और यूक्रेन दोनों देशों के वो साथ में ही आए थे, दोनों देशों से भक्त आए थे। अब वहां तो उनका युद्ध चल रहा है, लेकिन उनके भक्त यहाँ पर हरे कृष्णा साथ साथ में बोल रहे हैं। फिर ये क्यों होता है? क्योंकि भक्तों ने समझ लिया है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण की ही हम सब संतानें हैं, सब कुछ कृष्ण का ही दिया हुआ है। उनकी भक्ति के सिवाय इस संसार से उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये जब समझ गए हैं तब उनमें एकता आ जाती है, कोई भेदभाव नहीं रहता। तो शांति का सूत्र अपनाने से ये सब कुछ पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। चाहे यूनाइटेड नेशंस होए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसलिए शांति के सूत्र को हमने सबने अपनाना होगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 3 ही बातें बताई है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको सभी लोग कृपा करके कंठस्थ करें, बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो ये किस तरह के दोस्त है हमारे सुहृद मित्र, कैसे है ये? कृष्ण कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूतानाम हूँ। सुहृद यानी वह चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहोगे। मित्र, सामाजिक मित्रता, बंधु, आधिकारिक मित्र, लेकिन सुहृद, सुहृद का अर्थ है जो वास्तव में अपने मित्र की भलाई चाहता है, वास्तव में, दिखाई के लिए, दिखावट के लिए नहीं, वास्तव में जो अपने मित्र की भलाई चाहता है उसे सुहृद कहा जाता है। ईमानदार दोस्त जिसका आप वर्णन करते हैं, तो कृष्ण सुहृद है, वह हमेशा मेरे अच्छे की उम्मीद करते हैं, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, इसलिए वह मुझे समझा रहे हैं, कृपया आप मेरी शरण में जाए। यानी भक्ति करे, तो जैसे ही भक्ति करेंगे तो हमारे सारे मन के संशय दूर हो जाएंगे, मन के उलझने दूर हो जाएगी, मन में शांति आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है, 5वां अध्याय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। आज मुझे 8:30 को निश्चित रूप से क्लास समाप्त करनी है, कुछ काम के लिए जाना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी एक बात पूछनी है मेरे को, जो हमें अनुभव हुआ है लाइव में प्रैक्टिकल, भक्ति में वो आनंद क्या है? मतलब भक्ति में इतना आनंद क्यों है कि संसारिक के सब आनंद के सामने बेकार है? जी, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप में जा रहे हैं ना, जो हमारा असली स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो वो आनंद तो हमने ढांक ही दिया है। जब हम गलत रास्ते में थे, भौतिकता में जुड़े हुए थे, तो वो आनंद था ही नहीं। तो हमने, जैसे सूरज के सामने बादल थे, जब तक बादल हटेंगे नहीं तब तक पूरा प्रकाश कैसे आएगा? वैसे ही जब तक ये भौतिकता का आवरण हमारे अंतःकरण से, आत्मा के ऊपर से छटेगा नहीं, तब तक वो आनंद आएगा कैसे बाहर, है ना। तो जैसे जैसे हम भक्ति में जाते हैं तो हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के आवरण उस पर से हटते जाते हैं और वो आनंद का प्रकाश हमको मिलता है ना। तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ रहे हैं, इसलिए आनंद पा रहे हैं। बेसिकली अपने असली स्वरूप में जा रहे हैं। ये सब नकली बनावटी चीजें हमको कहाँ से सुख देगी, भौतिकता से जुड़कर। बराबर है ना प्रभु? माता जी ऐसे समझ सकते हैं ना, भक्ति जो है उसमें परमानेंट है और जो भौतिक सुख है वो टेम्परेरी है। बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल सही। हाँ, तो हमारा स्वरूप भी परमानेंट है ना। ये जो टेम्पररी हम शरीर पाते हैं और शरीर के दुख सुख भोगते हैं, यहाँ पर इंद्रिय विषयों की उससे लिप्त हो रहते हैं, ये सब क्या है? टेम्पररी। लेकिन हमारा स्वरूप तो परमानेंट है, अविनाशी तद्विद्धि, है ना। कैसा शाश्वत स्वरूप है हमारा। तो हम टेम्पररी बनकर रह जाते हैं, तो उसमें हमको आनंद नहीं मिलता जो हमको शाश्वतता में मिलता है। जी माता जी, और भक्ति में एक चीज और सीखा माता जी, जो भगवान के दास बन के रहता है और सब भक्तों का दास बन के रहता है, वो सुख दुख से दूर हो जाता है, मान सम्मान से परे हो जाता है, और स्त्री और पुल्लिंग में भेद नहीं समझता, उसके लिए सब बराबर है। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रभु, वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम।
माता जी, जब मेरी एक प्रश्न यही है कि जब हम एसोसिएशन में रहते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं या फिर क्लास करते हैं, माला करते हैं, तभी तो सब सारे चीज माता जी रहते हैं, श्रद्धा में दिमाग में रहती हैं। पर माता जी, कर्म से अनासक्त कैसे रहें प्रैक्टिकली? जब कुछ करते हैं तो कभी कभार ऐसे ध्यान में आ ही जाता है बहुत सारी चीजें, तो वो उससे अनासक्त कैसे रहें माता जी? क्योंकि हमें वही चीज बताया जाता है कि हमें अपने कर्म से अनासक्त रहना है, हमें मतलब वो फॉल्स ईगो से दूर रहना है। तो कभी कभार, हमेशा नहीं पर कभी कभार वो आ ही जाता है, जी तो उससे कैसे दूर रहे माता जी? जी माता जी, इसका मेन कारण यह है कि हम कितनी कितनी योनियों से प्रवास करते आ रहे हो, तो हम देहात्म बुद्धि से जुड़े ही हुए हैं, है ना। हम अपने आप को देह मानकर ही इतनी योनियों में प्रवास करते आ रहे हैं। अभी जाकर के हमको ये कृष्ण भावनामृत का एक स्पर्श मिला है ना, बहुत भाग्य से। तो वो जो इतनी योनियों से जो आत्मा पर संस्कार है कि मैं यानी मैं देह हूँ, ये जो संस्कार है ये निकलने के लिए टाइम लगेगा माता जी, ये एकदम से नहीं जाएगा। तो अच्छा, है ना, तो जैसे जैसे तो हम माता ज्यादा ज्यादा डीप जाएंगे अपनी भक्ति में, जी वैसे वैसे जी ये विरक्ति अपने आप होती जाएगी। जी, जैसे जैसे आज आपने जैसे हम बोला कि खाना खा, हम जी जी, एक जी उदाहरण जस्ट देना चाहती हूँ। जी जैसे हम जी खाना खाते हैं तो हमारा पोषण भी होता है, हमारी भूख मिटने लगती है और हमें तृप्ति मिलती है, 3 काम होते हैं। वैसे ही भक्ति का भी है। जैसे जैसे हमारी भक्ति होते जाती है तो हमको विरक्ति भी आने लगती है, भगवान के साथ हम जुड़ने भी लगते हैं, और आत्मा मतलब एक शांति आनंद प्रदान भी होता है। ये तीनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। हरि बोल। एक चीज आपने आज बताया कि जितना साधना हम बढ़ाएंगे उतना साध्य बढ़ेगा, जी वो बहुत अच्छा लगा माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी, सुधीर प्रभु हरे ने कृष्णा माता जी। एक मिनट है, सुधीर प्रभु ने हैंड रेस किया है। ये माता जी, थोड़ा सा मेरा प्रश्न है, थोड़ा मैं हरे मेरी अगर कृष्णा। जी ये माता जी ये पूछ रहे थे कि जैसे भगवान को समझने के लिए स्तर है ना, ब्रह्म नेति, परमार्थ नेति, फिर हाँ, आखिर में भगवान नेति। भगवान इति शब्द थे। हाँ हाँ, तो भगवान नेति का तो क्लियर है कि भाई साकार रूप में, श्याम सुंदर रूप में भक्त जानने लग जाता है ना, और ब्रह्म नेति में निराकार रूप में ध्यान करता है ना। उसमें फिर अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं, मायावादी और ये वो। हाँ, तो लेकिन ये जो बीच का जो है ये परमात्मा। परमार्थ नेति है, ये भगवान, ये परमात्मा रूप में ध्यान में भगवान को ध्यान करते हैं भगवान का। तो मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा, कि ये साकार रूप में ध्यान करते हैं या निराकार रूप में ध्यान करते हैं भगवान ये परमात्मा का? नहीं, माता जी। निराकार रूप में करते हैं। परमात्मा स्वरूप जो सर्वव्यापी स्वरूप है ना, हाँ, तो हर एक के अंतःकरण में है, वो निराकार रूप में ध्यान करते हैं वो। हाँ, अपने अंतःकरण में, कोई साकार रूप में नहीं करते वो। नहीं तो वो जब हृदय में भगवान है तो वो तो चतुर्भुज रूप में है, तो वो तो है तो, साकार हुए। हाँ है तो साकार। लेकिन ये लोग जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो कैसे करते हैं, एक बिंदु, प्रकाशमान बिंदु को कल्पना करके वैसे करते हैं ध्यान, ध्यान योगी। नहीं, लेकिन वो वो तो परमात्मा, सबसे पहले ब्रह्म नेति वाले हुए ना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। हाँ, तो तो वो वो बिंदु के निराकार रूप में ब्रह्म, तो। तो निराकार ब्रह्म वाले भी तेज का वो करते हैं, और जो परमात्मा वाले हैं वो भी ध्यान योगी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे मतलब चतुर्भुज रूप में तो नहीं, वो तो वो साकार रूप हो गया, वो तो भक्त लोग ही करते हैं। भक्त लोग अनेक रूपों में करते हैं ना भगवान की पूजा, केवल श्याम सुंदर ही नहीं, चतुर्भुज रूप में भी करते हैं। कोई नरसिंह अवतार की भी करते, कोई वामन अवतार की भी करते हैं, वो भी सब साकार रूप में। राम की करते हैं, तो वो सब साकार रूप में आ जाता है। हरे तो कृष्णा ये माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, एक बड़े दिन के बाद बड़े एक अवसर में ले रहा हूँ, क्षमा करिएगा, एक बड़ा गूढ़ मेरा प्रश्न है जी इसी से संबंधित। हम जब कहते हैं कि विभु आत्मा है, भगवान भी विभु हैं और हम भी विभु हैं। हम अणु हैं, हम विभु नहीं हैं। सॉरी, अणु हाँ हैं जो मैं द्वैत और अद्वैत पर जा रहा हूं, मैं उस पर बात समझना चाहता हूं कि जब सृष्टि विलय हो जाती है तो केवल एक भगवान
ही दिखाई देते हैं, तो जो अणु या आत्मा या जो आप विभु और ये हैं, उनमें से और लोग कहाँ चले जाते हैं, वो किस रूप में कहीं दिखाई तो देते हैं अगर उनका अस्तित्व है। जैसे कहते हैं ना कि ये समाप्त नहीं होता है, ये जो है दोनों रहते हैं, लेकिन जब प्रलय हो जाती है तो प्रलय में एक शास्त्र मत में आया है कि मार्कंडे जी ही केवल तैरते रहते हैं, भगवान उनको सहारा देते हैं, क्योंकि भगवान को की तरफ से वरदान था कि आप नहीं, सृष्टि के प्रलय में भी आप रहोगे, इसके अलावा सारे के सारे विलय हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये केवल सृष्टि जो आती उसमें केवल एक ही ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण ही यहाँ अक्षय वट पर, जो कि प्रयागराज में है, उसके पत्ते पर वो अंगूठे को चाटते हुए विराजमान रहते हैं जी। तो और बाकी कहाँ विलुप्त हो जाते हैं जी। ये जो महाविष्णु है, कारणोदकशायी विष्णु है ना, पहला पुरुषावतार, तो सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, ब्रह्मांडों का निर्माण होता है उनके श्वासों से और उनके शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है उससे ब्रह्मांडों की निर्मित होती है। तो जब विलय होना है तब वे पूरी सांस अपनी समेट लेते हैं और सारे ब्रह्मांड उनके अंदर भीतर चले जाते हैं जीवों के समेत। हाँ, और फिर दूसरी बार जब श्वास निकालते हैं तब पूरा फिर से प्रकट हो जाता है जगत, ब्रह्मांड। तो इसका ये स्पष्ट हो गया कि ये सारे के सारे उसी में परम ब्रह्म में जो है विष्णु में समाहित हो जाते हैं, जबकि पूरा प्रलय की बात कर रही मैं, पूरा संपूर्ण प्रलय होता है। फिर कभी कभी छोटा प्रलय जब होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, रात होती है, रात के समय पूरा प्रलय होकर के सारा ब्रह्मा जी की सृष्टि पूरी ब्रह्मा जी में चली जाती है। यानी ये एक ब्रह्मांड के अंदर की बात बता रही हूँ। तब ये सब होता है कि आपने जो बताया कि मार्कंडेय ऋषि और वो जो है ना, तो वो छोटे प्रलय के समय, महाप्रलय के समय तो सब कुछ महाविष्णु में चले जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है प्रभु। मैंने जो अभी तक समझा है वो इतना ही है इसके। जी जी जी। तो ये तो इसको तो स्वीकार किया जा सकता है कि जो आत्माएं हैं या अणु हैं वो विभू में समाहित हो ही जाती हैं, और हम गीता में ये पढ़ रहे हैं, गीता में ये विभू में समाहित मर्ज नहीं होती, उनकी इंडिविजुअलिटी फिर भी रहती है, अंदर जाने के बाद भी रहती है, इंडिविजुअली रहती, वैसे ही बाहर आएंगे वो उन्हीं इच्छाओं के साथ, उसी बैकग्राउंड के साथ, उन्हीं कर्म बंधनों के साथ बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मर्ज हो जाए तो उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। नहीं, वो अंदर जाकर भी, क्योंकि बाहर फिर से आना है उनको, उनके कर्म बंधन है अभी, तब उनको फिर से बाहर आना है, तो कौन सी योनि लेनी है, कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, तो वो सब है ना उनका। तो इसका मतलब उसमें जाते जरूर हैं लेकिन वो उसी में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। हाँ, अब क्लियर हुआ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मैं कुछ बोलूं माता जी, क्या इस पे कुछ विचार आ रहा है हमारे मन में? जी बोलिए, मुझे थोड़ा जल्दी है आज, प्लीज कृपा। ये माता जी कहा था कि प्रलय के बाद जो 84 लाख योनि है, कोई पेड़ है, पेड़ भी जो है भगवान का रूप है, वो सब हमको लगता है उस योनि में चले जाते हैं, धीरे धीरे मैंने प्रकट होते, कोई पेड़ में, कोई कुत्ता में, कोई बिल्ली में। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, सृष्टि का पूरा सृजन एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड स्पेसीज आ जाएगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ आ जाता है, अलग अलग योनियां, सब कुछ। संख्या तो धीरे धीरे ना बढ़ती है माता जी। यानी योनियां सारी आ जाती है एक साथ ही, ऐसा नहीं है कि कुछ योनियां आती है फिर बाद में दूसरी योनियां आती है, ऐसा नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने एक बुक में भी पूरा स्पष्ट किया है, क्योंकि डार्विन थियरी का वो पूरा निषेध करते हैं प्रभुपाद जी, उसमें ये बताया है कि ऐसा नहीं है, सारी सृष्टि का सृजन जो है वो एक साथ भगवान करते हैं, ऐसा है। हरे कृष्ण माता जी, मैं केवल 30 सेकंड का टाइम लूंगा, मुझे पता आपके पास ज्यादा आज समय नहीं है आज। हाँ, जरा सा जी। गीता के 9.7 और 9.8 में इसकी व्याख्या ऑलरेडी की गई है, मैं श्लोका पढ़ देता हूँ, आप लोग जाके फिर पढ़िएगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यानी कल्प के अंत में
जब उनको मेरे अंदर वे सारे आ जाते हैं और बाद में उनका मैं ही भी सृजाम में है हम सर्व योनिषु, देखिए यहाँ पर शब्द है ना, सर्व योनिषु, बिल्कुल। फिर उन्होंने अगला कहा, प्रकृतिम स्वामयवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णन्नम आवश्यम प्रकृतिर्वशात्। तो भगवान ने कहा प्रकृति मेरे अंदर में इनका फिर से सृजन करती है बाद में, तो वो उन सभी का सृजन कर देती है। हाँ, जैसे सभी का इसके सृजन, बाद एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि तो कुछ स्पेसिस करी, ऐसा नहीं होता, कुछ योनियां करती फिर बाद में, ऐसा नहीं होता, एक साथ सर्व योनिषु कौनते, है ना। जी, बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत योग्य एकदम श्लोक बताया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का यहीं पर सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, 7वें श्लोक में के तात्पर्य में लिखा है कि श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म का अनुमोदन भी करते हैं। हाँ, उनको भी नकारते नहीं है, लेकिन वो क्या कहाँ पर जाता है, निराकार ब्रह्म, फिर ब्रह्म में जाकर के वो जैसे कारागृह से बाहर निकलना है और कोई व्यक्ति कारागृह के दीवार पर जाकर बैठ गया, तो वो ना तो अंदर का है ना तो बाहर का है, वो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं गए और ना ही भौतिक जगत में रहे, तो वो अटके रहते हैं, उनका पतन का हमेशा चांस रहता है। वहां पर बैठकर भी वो प्रगति कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन चांसेस है कि उनकी अधोगति हो जाए, तो फिर वो आत्मविस्तारित इसमें पड़ जाते हैं, यानी समाज सेवा करने लगते हैं और मतलब वो आध्यात्मिक जगत से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उसका भी अनुमोदन करते हैं भगवान, उसको मना नहीं करते हैं निराकारवाद को भी, लेकिन वो भगवान तक जाने का मार्ग नहीं है, क्लेशदायक मार्ग है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, ऐसा भी भगवान ने बताया है कि ये मार्ग जो है वो क्लेशदायक है, क्योंकि देहधारी मनुष्य निराकार की पूजा कैसे करेगा। अब मैं देहधारी हूं और मैं सोच रही हूँ मेरे भगवान के हाथ पैर नहीं है, सिर नहीं है, आंखें नहीं है, तो फिर वो भावना कैसे आएगी, है ना। जिसने मुझे शरीर दिया है वो स्वयं शरीर के बिना कैसे रहेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं वो क्लेशदायक रास्ता है, दूर का रास्ता है वो, और उसमें पतन की संभावना हमेशा लगी रहती है, बराबर ना। चलिए, हरे कृष्णा। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे कृष्ण सभी को।